So a very good morning to all of you. Today in this video, we are going to discuss about string functions and methods. ठीक है ना? स्ट्रिंग फंक्शन जो ऐसे फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को चेक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. स्ट्रिंग से हमारा जो पहला फंक्शन है दैट इज स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज. ठीक है, बेसिकली दिस फंक्शन इज कैपिटलाइज फंक्शन. हमने यहाँ पे लगाया स्ट्रिंग डॉट इसलिए लगाया ताकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं अपनी, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग होती है, चाहे वो वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, चाहे हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग कैपिटलाइज फंक्शन रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज. ठीक है ना, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, एक इसकी स्ट्रिंग की कॉपी बना देगा जिसका पहला कैरेक्टर क्या होगा, जिसका पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर होगा, जिसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा. सो दिस इज हाउ we can capitalize the first letter of the string. For example, string str is equal to Delhi Public School. Suppose we have written Delhi Public School, DPS we have written. ठीक है, and it will write string dot capitalize, str dot capitalize. तो क्या करेगा ये, it will give you the output like this, Delhi Public School, और ये क्या करेगा, इसको कैपिटलाइज कर देगा. इट विल कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डी क्या था, यहाँ पे हमारा डी स्मॉल लेटर्स में था, और यहाँ पे हमारा डी क्या हो गया, ये हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया. आइए इसको इसमें करके देखते हैं, इस पर पाइथन में करके देखते हैं इसको. सो लुक एट दिस केयरफुली. यहाँ पे हमने लिया str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड. ओके, str is equal to hello world, or now we'll print the str dot capitalize. Okay, then here we'll get h. You can see here we'll get the h in capital letter. You can see जो ऊपर हमने लिखा था, ऊपर हमने यहाँ पे h को स्मॉल लेटर्स में लिखा था, बट हमने यहाँ पे क्या, जो हमारा जो आउटपुट आया उसमें हमें क्या मिला, उसमें हमें h कैपिटल लेटर्स के अंदर मिला है. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. तो str डॉट कैपिटलाइज मीन्स इट इज गोइंग टू रिटर्न, ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है एक लेटर जो हमारी स्ट्रिंग का है, उसका जो पहला कैरेक्टर है उसको ये अपर केस में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर रहा है. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ. देन सेकंड फंक्शन वी आर हैविंग स्ट्रिंग डॉट फाइंड. स्ट्रिंग डॉट फाइंड ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा है फाइंड, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड या वी आर गोइंग टू सर्च समथिंग इन द स्ट्रिंग. ओके, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स नंबर. इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग, यानी कि सब इज फाउंड विद इन द स्लाइस रेंज ऑफ द स्टार्ट एंड एंड. ठीक है, रिटर्न्स -1 इफ द सब स्ट्रिंग इज not found. Okay, look at this example carefully. Suppose there is a string, ठीक है ना, string Delhi Public School, and here if we are going, if we want to find string dot find, ये function है हमारा public. If we want to find public in this str string, ये str string हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे है str dot find, ये हमने क्या किया, यहाँ पे public किया. तो ये इट विल सर्च द लोकेशन ऑफ द पब्लिक, कि पब्लिक हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि जो पब्लिक हमारा जो वेरिएबल है, जो पब्लिक जो हमारी जो स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, वो हमारी सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, किस पोजीशन से स्ट्रिंग में स्टार्ट हो रही है. तो वी कैन सी इट हैज गिवन अस द आउटपुट 6. यू कैन सी DEL 0 1 2 3 4 5, and then public is starting from 6th position. Public is starting from 6th position. Okay, second, in str we are going to find hello. Hello is not there in the string. Hello हमारा string के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, it will give you -1. Okay, it will return you -1. Same as str dot find public 9,15. 9,15 यानी कि 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. अब 9
से लेके जो रेस्ट ऑफ द पोजीशन है 15 पोजीशन जो है 9 से लेके 15 तक जो पोजीशन है उसके अंदर कहीं पे भी पब्लिक नहीं है, देन इन दैट केस इट विल गिव यू एन इट विल गिव यू द आउटपुट एज -1। ओके, चलिए इसको हम करके देखते हैं स्पाइडर के अंदर कि कैसे फंक्शन काम करेगा हमारा। ओके, we are having the string same hello world। okay, so str dot find if you want to find word here word, okay, then what is the position of word? The position of word is 6, so output is, we got the output 6। okay, if you want to find the position of he, told me if you want to find the position of he, then it will give you 0, okay? Because he is starting from 0, h is starting from 0। okay, चलिए इसको फिल करते हैं चेंज। नाउ विल राइट he he यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर किया है h। ओके, नाउ वी गॉट द आउटपुट एज -1, क्योंकि h हमारा यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर है, और ऊपर हमारी स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल लेटर हमने नहीं लिया है, तो इन दैट केस इट विल गिव यू द आउटपुट एज -1। तो -1 से आप समझ जाते हैं कि ये हमारी स्ट्रिंग उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, फाइन। नेक्स्ट विल मूव टू द string dot is elnum string dot is elnum। okay, it returns true, तब रिटर्न करता है true if the characters in the string are alphanumeric। अगर जो स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो हमारे अल्फान्यूमेरिक है। अल्फान्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, बट वो स्ट्रिंग के केस में होना चाहिए। एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, और वहाँ पे कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है वो, तो ब्लैंक के केस में तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अगर ब्लैंक होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, बट वहाँ पे या तो अल्फाबेट होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, कुछ ना कुछ डबल कोट्स के अंदर जरूर होना चाहिए। अगर कुछ भी डबल कोट्स के अंदर नहीं है, देन इन दैट केस इट विल रिटर्न यू द false output। okay, for example, look at the example carefully। here we have written string is equal to डबल कोट्स के अंदर abc 1 2 3। abc 1 2 3 इज अल्फान्यूमेरिक वैल्यू, अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। तो string डॉट elnum string डॉट इज elnum, ये क्या हुआ हमारा, string डॉट इज elnum, ये हमारा इज अल्फा न्यूमेरिक, elnum इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक, हमने मेंबरशिप ऑपरेटर में किया था इज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इज अल्फा न्यूमेरिक, तो ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है हमारा, तो देन इट इज ट्रू। ओके, अगर हमने लिया है str 1 2 3, अगर हमने खाली 1 2 3 लिया है str, हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग अल्फा न्यूमेरिक, तो हमारी स्ट्रिंग तो है, वो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ स्ट्रिंग तो है, उसके अंदर क्या पढ़े हैं, नंबर ही पढ़े हैं, तो क्या हो गया, वो अल्फा न्यूमेरिक ही वो कहलाया जाएगा कि हाँ वो स्ट्रिंग हमारी अवेलेबल उसके अंदर है, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग उसके अंदर है, देन इट विल गेट द आउटपुट ट्रू। ओके, देन वी आर हैविंग स्ट्रिंग दैट इज ब्लैंक, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। अगर हम इसको चेक करते हैं, स्ट्रिंग इज alphanum, तो इन दैट केस इट विल गिव यू द आउटपुट फॉल्स, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू राइट नाउ। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, अल्फान्यूमेरिक वैल्यू है, तो इन दैट केस इट विल गिव यू द आउटपुट ट्रू, और अगर वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहाँ तो इट विल गिव यू द आउटपुट फॉल्स। रिमेंबर कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना जरूर चाहिए। ओके, फाइन, चलिए इसको करके देखते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं str इज इक्वल टू, हमने ए बी सी 1 2 3 लिया यहाँ पे। ओके, str डॉट इज elnum, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई पैरामीटर नहीं देना, ठीक है, ट्रू। ओके, अगर हम इसको कर देते हैं str there is nothing in the string,
Okay, str dot is num. Okay, now it will give you the false because there is no value, यहाँ पे कोई value नहीं है. If you write str is equal to 1 2 3 2 3, okay, then str dot is num, then it will give you the true output. तो यहाँ पे आपको एक ट्रू आउटपुट देगा क्योंकि अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, चाहे वो वैल्यू अल्फाबेट है, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है. तो इन दैट केस इट विल गिव यू द ट्रू आउटपुट. रिमेंबर देयर शुड बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग. Okay, then we'll move to next example. Here we are having is alpha, ऊपर था is alpha l num, ठीक है, if is l num, और यहाँ पे था is alpha. Return if all the character in the strings are alphabet, ठीक है ना. Returns true if all the characters in the string are alphabet. यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ऊपर अल्फा नम एल नम था तो उसने ट्रू दिया था, ठीक है. यहाँ पे क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट ही हैं, ठीक है ना, एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, और वहाँ पे एक कैरेक्टर जरूर होना चाहिए, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे str, ठीक है, str abc 1 2 3, ओके, अल्फा न्यूमेरिक डाटा है यहाँ पे, तो हमने लिखा यहाँ पे इज अल्फा, इट विल गिव यू फॉल्स आउटपुट क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स भी हैं स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है, यहाँ पे खाली अल्फाबेट्स नहीं है, तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि इज अल्फा और नॉट. ओके, सो str abc, यहाँ पे खाली अल्फाबेट्स हैं, इज अल्फा ट्रू, यहाँ पे खाली नंबर्स हैं, इज अल्फा फॉल्स, यहाँ पे ब्लैंक है, इज अल्फा फॉल्स. सो दिस इज हाउ और इज अल्फा फंक्शन वर्क्स, ठीक है ना. इज अल्फा फंक्शन क्या करेगा, वो सिर्फ फाइंड करेगा कि अल्फाबेट है या नहीं, उसको नंबर से कोई मतलब नहीं है. अगर आपने नंबर डाले हैं तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स. ये सिर्फ चेक करेगा कि हाँ आपकी जो स्ट्रिंग है वो प्योर स्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है ना, उसमें सारे के सारे कैरेक्टर हैं या नहीं है, इसमें कोई अल्फाबेट तो वो नंबर तो नहीं है इसके अंदर, तो ये चेक करेगा. चलिए इसको करके देखते हैं. ओके, इधर देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं str इज इक्वल टू abc बाई 2 3, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है. str डॉट इज अल्फा विल गिव यू फॉल्स, ठीक है ना. str इज इक्वल टू abc, ओके, str dot is alpha will return you true. str is equal to 1 1 2 3, okay, right. str dot is alpha, yes it is correct, you are right. False, okay. str is equal to nothing, ठीक है. str dot is alpha, okay. In that case it will give you the output false. तो यहाँ पे भी आपको ये false output देगा. I think it is clear to you all. सेम एज इसमें क्या है, सेम एज हमारा इस डिजिट फंक्शन है. इस डिजिट में क्या करता है, वो डिजिट को फाइंड करता है. चलिए ये पर कर लेते हैं डिजिट पहले, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. वहाँ पे str इज इक्वल टू abc 1 2 3, ओके फाइन. यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, str डॉट इज digit. In that case, it will give you false output. str is equal to 1 2 3, okay. str dot is digit, okay. Then it will give you true. क्योंकि खाली यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग के अंदर खाली क्या है, डिजिट्स हैं. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं है, यहाँ पे खाली क्या है, डिजिट्स हैं, ओके. तो वो अगर हम स्ट्रिंग में कुछ डालेंगे तो इट विल गिव यू फॉल्स आउटपुट. तो इसको करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं. फाइन. सो दिस इज आवर नेक्स्ट फंक्शन. रिटर्न्स ट्रू if all the character in the string are digit. Returns true if all the character in the string are digit and there is at least one digit
इन द स्ट्रिंग, एक डिजिट स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. ओके, दिस हाउ इट वर्क्स. Now we'll having next example is lower. String dot is lower returns true if all case character in the string are lowercase and there is at least one character in the string, otherwise it will return false. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर हमारे लोअर केस में है तो रिटर्न ट्रू करेगा. अगर हमारे सारे के सारे कैरेक्टर लोअर केस में नहीं है, एक भी कैरेक्टर कोई भी अपर केस में है, तो इन दैट केस इट विल नॉट रिटर्न you the true output. ओके, करके देखते हैं इसको. क्लियर. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं str इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिया है str इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम हेलो, HELLO हेलो. अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर जो हमारे लोअर केस में है, ठीक है. तो str डॉट इज लोअर, ठीक है, ट्रू आएगा क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर लोअर केस में है. अब मैंने यहाँ पे लिया str इज इक्वल टू हेलो. ओके, str डॉट इज लोअर, then in that case it will give you the false output because यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो h है, जो हमारा h लेटर है, वो हमारा क्या है, वो हमारा कैपिटल लेटर है. तो in this particular case it will give you the false output because हमारा यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर h हमारा कैपिटल लेटर के अंदर है. ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों. Now our second function is space returns true if there are only white spaces character in the string. ठीक है, अगर व्हाइट स्पेसेस कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर हैं, खाली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, अगर मतलब खाली ब्लैंक स्पेसेस हैं उसके अंदर, देन इट विल गिव यू द ट्रू आउटपुट. अगर इसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस नहीं है देन इट विल गिव यू द फॉल्स आउटपुट. फॉर एग्जांपल, और एटलीस्ट वन कैरेक्टर इसके अंदर होना चाहिए ट्रू आउटपुट के लिए. तो str, यहाँ पे देखो हमने str लिया है, यहाँ पे इसके अंदर स्पेस लिया है, बीच में डबल कोट्स के अंदर स्पेस लिया है. यू कैन सी हियर वी हैव टेकन स्पेस हियर, दिस स्पेस. तो हमने लिखा है यहाँ पे str इज स्पेस, यहाँ पे स्पेस है तो इसने आउटपुट दिया है, इट हैज गिवन द आउटपुट ट्रू. ठीक है ना. str देयर इज नो स्पेस इन दिस स्ट्रिंग, और हमने इसको चेक किया, देन इट विल गिव यू द फॉल्स आउटपुट. ओके, अब करके देखते हैं इसको. str space, okay, str dot is space, it will give you true. अगर true है तो str is equal to, there is no space now in this string, str dot is space, then it will give you false output. So I think it is clear to you. ठीक है, बहुत सिंपल फंक्शन है, ज़्यादा टफ फंक्शन नहीं है. दीज आर वेरी सिंपल फंक्शन इन पाइथन. Okay, now we are having another function that is upper. Is upper will tell you कि all the character in the string are in upper case or no. जैसे हमने लोअर केस किया था, इज लोअर किया था, वैसे ही हमारा इज अपर है. इज अपर में चेक करेगा कि सारे के सारे कैरेक्टर हमारे अपर केस में है या नहीं है. अगर सारे के सारे कैरेक्टर अपर केस के अंदर है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. सो रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द केस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अपर केस. ठीक है, एंड देयर इज एटलीस्ट वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जरूर होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. अगर ब्लैंक है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. फॉर एग्जांपल, हेलो इज अपर ट्रू, और हेलो हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, यहाँ पे एक कैपिटल लेटर है बाकी स्मॉल है, तो इट विल गिव यू फॉल्स बिकॉज सारे के सारे कैरेक्टर इसके अंदर, सारे के सारे कैरेक्टर जो हमने लिए हैं वो हमारे अपर केस में नहीं है, कुछ लोअर केस में भी हैं. ओके, करते हैं इसको. तो str is equal to HELLO. ओके,
str dot is upper, it will return true because सारे कैरेक्टर अपर केस में है. str is equal to hello str dot is upper, then it will return you false because यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर हमारे अपर केस में नहीं है, यहाँ पे हमारे कुछ कैरेक्टर लोअर केस में भी हैं. दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न यू false string. Okay, then we are having next two functions, string upper and string lower. upper string upper क्या करेगा, string upper will convert a string to the uppercase and string lower will convert the string to the lower case. ठीक है ना, अपर केस एंड लोअर केस, अपर केस में कन्वर्ट करेगा या फिर लोअर केस में वो कन्वर्ट करेगा. ओके, करते हैं इसको. रिटर्न से कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग converted to लोअर केस एंड कन्वर्टेड टू अपर केस. ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो str इज इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पे हमने लिया हेलो. It will give you an error. Yeah, is equal to hello. Okay, साइड लेटर हमारे लोअर केस में, क्या डॉट अपर will give you letters in upper case. ओके, समझ में आ गया. ठीक है ना, और हमारा अगर str इज इक्वल टू हमारा हेलो है अपर केस में, देन str डॉट लोअर फंक्शन क्या करेगा, will convert the upper case value to the lower case. So this is how upper and lower function will work. So एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. सब फंक्शन को हमने क्या किया था, हमने पहले स्ट्रिंग कैपिटलाइज किया था. स्ट्रिंग कैपिटलाइज के अंदर क्या होगा, पहला कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का है वो कैपिटलाइज हो जाएगा. स्ट्रिंग फाइंड में हमने क्या किया था, सब स्ट्रिंग फाइंड करते हैं, उसकी पोजीशन में बता देती है उसकी क्या पोजीशन है, किस पोजीशन पे है वो. इज अल्फा, इट विल चेक वेदर the string is having alphanumeric values or not. Okay, then is alpha, it will check whether the string is having only alphabet or not. ठीक है, अगर अल्फाबेट है तो ट्रू करेगा, अगर अल्फान्यूमेरिक है तो फॉल्स करेगा. It will check whether the value in the string is in the form of digits only or alphanumeric. अगर alphanumeric है तो वो फॉल्स आउटपुट देगा, और अगर खाली डिजिट आपने डाली है डबल कोट्स के अंदर तो इट विल गिव यू द ट्रू आउटपुट. इज लोअर विल चेक वेदर द स्ट्रिंग इज इन ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज लोअर केस. ठीक है ना, एंड इज अपर इज, ठीक है, it will give the output true if all the characters are there in upper case, lower case. ठीक है, और स्ट्रिंग स्पेस फंक्शन क्या करेगा, स्पेस विल चेक वेदर द स्ट्रिंग इज हैविंग ओनली द स्पेसेस. ठीक है, ओनली द वाइट स्पेसेस. अगर खाली वाइट स्पेसेस ही हैं, कैरेक्टर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, और केवल वाइट स्पेसेस हैं, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. इज अपर विल चेक वेदर ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर इन अपर केस और नॉट. अगर सारे कैरेक्टर अपर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सारे कैरेक्टर अपर केस में नहीं है, कोई भी कैरेक्टर लोअर केस में है, तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स. string upper will convert a lower case string to upper case string. ठीक है, and string lower function will convert the upper case string to the lower case string. Okay, so write a program that read a line and print the statics like that number of upper case letters. ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग के अंदर आपको मिक्स लेटर लिखना है, अपर केस और लोअर केस लेटर. आपको चेक करना है कि हमारा लेटर अपर केस में है या नहीं है.
ठीक है, अगर अपर केस में है तो आपको अपर केस फाइंड करने हैं, लोअर केस है तो लोअर केस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट चेक करने हैं आपको, नंबर ऑफ अल्फाबेट है या नहीं इसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आपको चेक करनी है कि नंबर ऑफ डिजिट इसके अंदर है या नहीं। इसमें क्या करना है आपको, एक फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप में ए एक वेरिएबल लेना है, फॉर ए इन स्ट्रिंग, जो भी आपको स्ट्रिंग लिखनी है वहां से एक एक कैरेक्टर आता रहेगा। उस एक एक कैरेक्टर को आप चेक करते हो कि अपर केस है, लोअर केस है, या अल्फाबेट है या डिजिट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इंक्रीज द वेरिएबल इनसाइड द लूप। ओके, ये मैंने आपको हिंट दे दिया आपको कैसे करना है। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम दैट रीड ए लाइन एंड सब स्ट्रिंग, एक लाइन पूरी रीड करेगा और सब स्ट्रिंग रीड करेगा। इट इट शुड देन डिस्प्ले द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द गिवन सब स्ट्रिंग इन द लाइन। वो सब स्ट्रिंग कितनी बार हमारी लाइन के अंदर है ये आपको बताना है, कि कितनी बार वो स्ट्रिंग हमारी लाइन के अंदर है ये आपको फाइंड करना है। दिमाग लगाना है कि आपको पहले एक बार फाइंड करना है उसको, फिर दोबारा आपको उसको कैसे फाइंड करना है ये आपको अपना दिमाग खुद लगाना है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। स्ट्रिंग फंक्शंस आर क्लियर टू यू, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। सो थैंक you very much. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Thank you very much.